हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले पिंपल के बारे में, एक्ने के बारे में। काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके फेस पे काफी सारे एक्टिव एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, इवन काफी सारे एक्ने के स्कार्स आ जाते हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, या तो फिर ब्लैक हेड या व्हाइट हेड आ जाते हैं, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है, या तो फिर आपको नॉर्मली बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस या कोई भी आपका ऐसा लाइफस्टाइल फैक्टर है कि जिसकी वजह से ये चीजें होती है। तो लेट्स सी, इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून। एंड यस गाइस, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है सबा। मैं इसी तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा, एंड यस बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्चुअली में एक्ने होते क्यों है, राइट। तो ऑब्वियसली हमारी जो स्किन है उसके ऊपर काफी सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स के अंदर जब डर्ट एक्यूमुलेट होता है, वो क्यों होता है, किस तरह से होता है, मीन्स जो हमारी स्किन है उसके नीचे एक लेयर है जहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड होता है जो ऑयल का सिक्रेशन करता है। हमारी स्किन का जो मैकेनिज्म है उसको मेंटेन करने के लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू सर्टेन फैक्टर वो चीज बहुत ज्यादा ऑयल का सिक्रेशन करने लगती है। तो उसकी वजह से जो हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारा डर्ट होता है, या फिर डेड स्किन लेयर होता है, या फिर छोटे छोटे जो हेयर होते हैं, राइट, वो कभी कभी शेड ऑफ होते हैं। तो वो चीज भी हमारे फेस पे अवेलेबल होती है, या तो फिर पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा धूल मट्टी, या तो फिर किसी तरह का कोई फंगल आपकी स्किन पे अगर लेयर पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें होने की वजह से वो जो पोर्स है वो बिल्कुल क्लॉग हो जाते हैं। तो जो अंदर से जो चीज बाहर आनी चाहिए, जो ऑयल का सिक्रेशन बाहर होना चाहिए, वो वहीं पे अटक जाता है। तो ये सारी चीजों के साथ मिल के वो एक तरह का फंगल बन जाता है। तो वो फिर एक्ने के फॉर्म में या तो फिर पिंपल के फॉर्म में आपकी स्किन के ऊपर एज अ बम्पी टेक्सचर प्रोवाइड आपको करता है, राइट। तो ये इस तरह से आपके एक्ने होते हैं। और कभी कभी जब वो एक्ने होते हैं तो उसकी वजह से जब वो एक्ने मीन्स क्लियर होते हैं, राइट, उसका जो पस निकल जाता है तो वो फिर एक तरह का स्कार आपकी स्किन पे छोड़ जाता है, या तो फिर किसी तरह का डार्क स्पॉट छोड़ के चला जाता है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभी तो कितने लोगों को ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है। तो उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अच्छी स्किन रखनी है, उसका अपीयरेंस प्रॉपर दिखाना है, तो फिर आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइस, अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन कॉज की कि जिसकी वजह से आपको एक्ने हो रहे हैं। तो आपको ये चीज के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप उस चीज को एलिमिनेट करो और अपनी जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से करो, राइट। तो सबसे पहला फैक्टर होता है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। ऑब्वियसली लेडीज को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, मेंस में भी देखा जाता है, लेकिन लेडीज में बहुत ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके ड्यूरेशन में भी हमें एक्ने होते हैं, या तो फिर आपकी जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम में होता है, मेनोपॉज का टाइम होता है तब होता है, या तो कुछ टीनेजर्स के अंदर ये चीज देखी जाती है। ऑब्वियसली उनका जो इनिशियल पीरियड होता है वहां पे हार्मोनल का चेंजेस बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारे रीजंस की वजह से भी आपको एक्ने होने की पॉसिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट फैक्टर है जेनेटिक्स का। ऑब्वियसली जेनेटिक्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए। हमारे पेरेंट्स को है या हमारे सिबलिंग्स को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर हमें भी आ जाती है। तो गाइस, नेक्स्ट फैक्टर है कि हमारी डाइट। अगर आपकी डाइट के अंदर आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड खा रहे हो, या तो बहुत ज्यादा रिफाइंड फूड खा रहे हो, या हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खा रहे हो, या बहुत ज्यादा शुगरी फूड ले रहे हो, तो वहां पे भी एक्ने आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो गाइस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेकअप जो हम परचेस करते हैं या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम जो परचेस करते हैं वो बहुत ज्यादा ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं तो भी एक्ने हो जाते हैं, या कोई कॉमरोजेनिक प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं तो उससे भी आपको एक्ने आने की पॉसिबिलिटी। या तो माइट भी पॉसिबल के पॉल्यूशन का एरिया है, वहां पे आप ज्यादा जा रहे हो, या तो आपका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, या तो फिर आपकी कुछ ऐसी हैबिट से रिलेटेड टू स्किन जो आप वहां पे हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे, या तो फिर आप अपने जो हाथ है उसको बार बार अपने फेस पे लगाते हो। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपको एक्ने पिंपल होने की पॉसिबिलिटी। तो गाइस, अब हम बात करते हैं मेन ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर सपोज हमें एक्ने है तो हम किस तरह से उसको ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो है बेंजोल पेरोक्साइड, जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एज वेल एज वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करती है और आपके जो
पोर्स है उसको वो अनक्लॉग करती है, राइट। उसको ऑब्वियसली अगर वो एक्सफोलिएट करेगी तो वो अनक्लॉग भी करेगी, तो उसकी वजह से आपकी जो स्किन में जो भी एक्ने है, पिंपल है, तो वो ठीक हो जाएंगे, राइट। तो उसको आपको यूज कैसे करना है, तो आपको वहां पे 2.5% ही लेना है, उससे ज्यादा परसेंट फेस के लिए आपको नहीं लेना है। अगर आपके बैक में एक्ने है या आपको बॉडी में कोई और जगह पे एक्ने है तो फिर वहां पे आप 5% या 10% पे आप जा सकते हो, बट अगर फेस के लिए आप यूज कर रहे हो तो आपको 2.5% ही यूज करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा करोगे तो फिर आपको वहां पे रेडनेस के चांसेस हो जाते हैं या इरिटेशन हो जाता है या आपकी स्किन बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाती है या आप उसको फिर टॉलरेट नहीं कर पाते। इसीलिए यहाँ पे आपको लो परसेंटेज पे जाना है और आपको 3 to 4 आवर्स से ज्यादा उसको यूज नहीं करना है, और जहाँ पे आपको एक्ने है वहां पे ही आपको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट करना है। मीन्स आपको थोड़ा सा लेना है और जहाँ पे आपको एक्ने है वहां पे हल्का सा लगा लेना है, राइट। और 3 to 4 आवर के बाद आपको आपका फेस एक अच्छे से क्लींजर से क्लीन। इंग्रेडिएंट की बात करते हैं जो आपको एक्ने ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी, वो है सैलिसिलिक एसिड। आपको वो चीज को आपके फेस पे अप्लाई करना है, वीक में 2 टाइम आपको उस चीज को यूज करना है। अगर आप उसको सिरम फॉर्म में यूज कर रहे हो और अगर आप उसको फेस वॉश के फॉर्म में यूज कर रहे हो तो पूरे दिन के अंदर एक बार आपको उसको यूज करना है, कोई भी टाइम पे, चाहे डे टाइम पे यूज कीजिए या तो फिर आप नाइट टाइम पे यूज कीजिए। मेरा सजेशन आपको नाइट टाइम का ही रहेगा, क्योंकि नाइट टाइम पे जितना भी डर्ट होता है वो हम कंप्लीटली क्लीन करते, तो उसकी वजह से आपके जो भी पोर्स है वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड का काम ही ये है कि वो आपकी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट होता है और आपके जो भी पोर्स है उसको डीपली क्लीन करता है। तो अगर डीपली क्लीन हो गए तो फिर आपको वहां पे एक्ने पिंपल नहीं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट के अंदर आपका आता है कोई भी एक AHA, राइट। आप AHA में कोई भी चीज एक जरूर यूज कीजिए, फिर वो लैक्टिक एसिड हो सकता है या तो ग्लाइकोलिक एसिड हो सकता है, राइट। उसका रीजन यही है कि आपकी स्किन का जो अपर लेयर है वहां पे भी काफी सारे डेड सेल होते हैं, तो उस डेड सेल को लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड बहुत अच्छे से क्लीन करता है, तो जिसकी वजह से आपका ऊपर का लेयर भी अगर क्लीन होगा तो फिर वहां पे भी आपके जो पोर्स है वो ज्यादा। इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो वो है रेटिनॉल। तो ऑब्वियसली रेटिनॉल एक बहुत एंटी एजिंग बेनिफिट प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन का कोलेजन है उसको बूस्टअप देता है और ऊपर से आपकी स्किन का जो सेल टर्नओवर है उसको इंक्रीज कर देता है, राइट। तो आपका जो अपर लेयर है उस पर अगर किसी भी तरह का डैमेज है, जो स्कार्स आ जाते हैं, राइट, तो उसको भी वो स्लोली स्लोली कम करता है, और आपके जो भी अगर फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, तो उसमें भी वो हेल्प करता है। तो आपके जो भी एक्ने के बाद जो स्कार्स हो जाते हैं, मीन्स खड्डे पड़ जाते हैं, तो उसमें वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली आपकी स्किन का जो अपर सरफेस है उसको वो कंप्लीटली ट्रीट करता है और जो भी डैमेज स्किन है उसको वो रिपेयर करता है। तो गाइस अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्रीम की बात करते हैं तो वो है एजेलिक एसिड। वो सिरम फॉर्म में भी आता है एज वेल एज कोई जेल फॉर्म में भी आता है या क्रीम फॉर्म में भी आता है, तो आप उसको डे टाइम में अपने हिसाब से कोई भी चीज आप लेके उसको यूज कर सकते हो। सी गाइस एजेलिक एसिड के अंदर भी बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। आपका जो स्किन पे जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको वो रोकता है। जब एक्ने होते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा रेड हो जाती है या तो फिर बम्पी दिखने लगती है, राइट। तो वहां पे उस चीज का जो इन्फ्लेशन है, जो स्वेलिंग आपको आ जाती है, उसको वो ट्रीट करता है। इवन आपकी स्किन में एक ब्राइटनिंग इफेक्ट लेके आता है, क्योंकि एजेलिक एसिड आपकी स्किन पे जो भी स्पॉट्स आ गए बिकॉज ऑफ एक्ने, बिकॉज ऑफ पिंपल, तो उसको भी वो ट्रीट करता है और एक बहुत माइल्ड एक्सफोलिएटर है। तो आपकी स्किन के जो स्कार्स है उसमें भी वो चीज आपको हेल्प कर सकती है और आप उसको डे टाइम में भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप उस चीज को भी यूज कीजिए ताकि आपको एक्ने की ट्रीटमेंट मिले, पिंपल की ट्रीटमेंट मिले, एज वेल एज आपकी जो स्कार्स जो हो गए उसकी भी आपको ट्रीटमेंट। तो गाइस अब जो नेक्स्ट चीज है वो है एक बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइजर। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपको ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लेना है और आपकी स्किन पे आपको अप्लाई करना है, क्योंकि उससे आपकी स्किन के अंदर जितनी भी ड्राइनेस है, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी भी प्रोडक्ट्स की हमने बात की वो सारी आपको ड्राइनेस जरूर देगी, राइट। तो उसको मेंटेन करने के लिए, आपकी स्किन का पीएच मेंटेन करने के लिए आपको बहुत अच्छा सा कोई मॉइस्चराइजर लेना है और कोई अच्छी सी सनस्क्रीन लेनी है, राइट। इट्स अ कंपल्सरी। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट क्रीम्स लगाते हो तो वहां पे फिर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाती है, तो वहां पे आपको सनस्क्रीन यूज करना होगा। आई होप गाइज आपको कंप्लीट गाइडेंस मिला होगा रिलेटेड टू एक्ने, पिंपल और पिंपल एक्ने की जो स्कार्स है उसके बारे में। तो आपको वीडियो पसंद आएगी, फिर मिलते हैं कोई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वहां तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।